और इस वक्त एक और बड़ी खबर, मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक है। आज राज्य मंत्रालय में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में 2 दर्जन प्रस्तावों पर होगी चर्चा। 14 मार्च 2024 को पिछली बैठक हुई थी। आचार संहिता खत्म होने के बाद ये पहली बैठक है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि न्यूज डिजिटल हेड अनिरुद्ध सुनानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से अहम बैठक और एक लंबे वक्त के बाद में इस बैठक को कहीं ना कहीं देख पा रही हूं, क्योंकि लगातार इलेक्शन था, तमाम लोग व्यस्त थे। पिछली बैठक भी मार्च में हुई थी और 2 प्रस्ताव इस बैठक में लगभग ला रहा है। उन प्रस्तावों पर बात होगी। क्या कुछ और अपडेट है और किस तरह के प्रस्तावों को शामिल किया जा सकता है? देखिए, आज मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक है जो राज्य मंत्रालय में होगी। और जहाँ तक पिछली बैठक की बात करें तो 14 मार्च 2024 को, यानी लगभग 90 दिन पहले पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई थी और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 6 तारीख को खत्म हुई है। तो आज लगभग 90 दिन बाद फिर कैबिनेट की बैठक है। और जहाँ तक बात करें, आज की बैठक में लगभग 2 दर्जन यानी 20 से ज़्यादा प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। इसमें जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग महत्वपूर्ण है, जिनके की करोड़ों के जो प्रोजेक्ट आचार संहिता के कारण रुके हुए थे और उनका फंड्स रुका हुआ था, उस पर आज चर्चा होकर फंड्स रिलीज किए जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो मानसून सत्र में मोहन सरकार को बजट भी लाना है। तो आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों और विधायकों से चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह मानसून सत्र में बजट लाया जाए और बजट कितने का होगा, क्योंकि सरकार अभी जो चल रही है वो कम बजट पे ही सरकार चल रही है। और आचार संहिता में केवल वही प्रस्ताव या बजट पास किया गया था जिसकी अति आवश्यकता थी। इसके अलावा बात करें तो आज कैबिनेट की बैठक में लाडली बहना योजना, जो कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में गेम चेंजर साबित हुई है, उसका रिव्यू भी सरकार कर सकती है। और इसमें मुख्यमंत्री और उनकी सरकार खुद राशि बढ़ाने के संकेत दे चुकी है। और जो कुछ नाम लाडली बहना योजना में लोगों के या महिलाओं के नहीं जुड़ पाए थे, उन पर भी आज चर्चा होगी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें प्रशासनिक फेरबदल पे भी चर्चा होगी। कई IAS IPS को बदला जा सकता है। और इसके अलावा पिछली बैठक की बात करें जो कि 14 मार्च 2024 को हुई थी, उसमें केन बेतवा परियोजना का सरकार ने 24,000 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत कर दी थी। इसके अलावा चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना की थी। तो आज की बैठक में भी काफी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और लगभग 90 दिनों बाद ये कैबिनेट की बैठक मोहन सरकार की होने जा रही है। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, एक महत्वपूर्ण बात यह भी होगी कि जिस तरह से आपने बताया कि जिन प्रस्तावों पर बात हो सकती है और क्योंकि एक लंबे समय बाद ये बैठक हो रही है, इस इलेक्शन के बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हमने यहाँ नतीजे देखे हैं, मुझे लगता है एक कॉन्फिडेंस और उसके बाद एक जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ेगी। जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा बढ़ेगी कि जिन प्रस्तावों पर बातचीत की जाएगी उस पर यदि मुहर लगती है, उसको इम्प्लीमेंट कितना कराना है। हम हमेशा देखते हैं, जैसे आपने कहा लाडली बहना गेम चेंजर साबित हुई, तो जाहिर तौर पे जो भी प्रस्ताव आता है, जो भी आप एक जनहित के मुद्दों को सामने लाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से आप करा पाएंगे, वो टीम करा पाएगी मोहन कैबिनेट की, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो इस दिशा से माना जाए कि एक बहुत सकारात्मक पहल के रूप में कुछ एक महत्वपूर्ण अहम निर्णय आज निकलकर दिख सकते हैं। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की 29 सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट और सरकार दोनों ही काफ़ी प्रसन्न हैं और कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। तो आज की बैठक में जितने भी प्रस्ताव लाए जाएंगे और अगले कुछ दिनों में भोपाल और इंदौर सहित लगभग 4 बड़े शहरों का और मास्टर प्लान भी आना है। तो इस पे आज कैबिनेट की बैठक में अहम चर्चा होगी कि वो मास्टर प्लान किस तरह से रहेंगे और नगरीय प्रशासन विभाग कैसे तरह सुझाव उन पे लेगा और इन मास्टर प्लान से आगे की उन शहरों की विकास की गति तय होगी। और जहाँ तक बात करें अन्य प्रस्तावों की, तो अन्य प्रस्ताव भी वही प्रस्ताव रहेंगे जिनसे कि प्रदेश में विकास की गंगा बह सके, विकास के पथ पर प्रदेश आगे बढ़ सके। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार के दौरान में भी अपने उद्बोधन में संकेत दे चुके हैं कि उनकी सरकार आने वाले दिनों में जो काम करेगी वो ज्यादा गति से काम करेगी।
बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण ये बैठक होनी है और कई प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। एक लंबे वक्त बाद ये कैबिनेट की बैठक है और अभी तक लगभग सभी इलेक्शन में व्यस्त थे, तो मुझे लगता है कई महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट बैठक में निकल कर सामने आएंगे।